चलिए बच्चों आप देखते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा का छठवां। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्तर चौथा का छठवां प्रश्न देखना। कह रहा है कि कड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ये होल कड़ी के अंदर है। कड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। मतलब हमें कड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए के बराबर सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो हम यहां पे पहले सवाल लिख लेते हैं। 1 प्लस साइन ए, देखना बहुत इजी है। 1 माइनस साइन ए, हमें क्या लाना है बेटा, सेक ए प्लस टेन है। अब आप सोचो, प्रूफ करना है ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को। अगर हम राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करें और इसको लाएं तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा आपको। आपको ये थिंकिंग करना पड़ेगा कि कड़ी आए कैसे। कड़ी लाना कठिन होता है और कड़ी हटाना आसान होता है। ठीक है, तो हम कड़ी वाला पद लेकर के चलेंगे। ठीक, इसको लेकर के चलिए, ये बड़े आसानी से आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा ये सोचिए। अगर हम 1 बटे कास ला दें तो कास ऊपर जाकर सेक बन जाएगा। तो अब आप सोचिए कि 1 बटे कास हमको चाहिए, तो अगर नीचे कभी कास मिलेगा तो उसको उसी रूप में रहने दीजिएगा। टैन कब आएगा, साइन बटे कास। अगर हम साइन बटे कास ला दें तो टैन भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें इसको हल करते समय साइन कास लाने की चेष्टा करनी होगी। तो फिलहाल चलिए इसको देखते हैं और कैसे साइन कास लाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। बेटा इस टाइप के सवालों में अक्सर कड़ी वाले को लेकर के ही सॉल्व किया जाता है। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे कि ऊपर का पद और नीचे का पद सेम हो, बस चिन्ह अलग अलग हो बच्चों, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, परमेयीकरण। क्या कर देना है बच्चों, परमेयीकरण कर देना है। मतलब नीचे वाले का क्या कर देते हैं, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं बच्चों। 1 प्लस साइन ए का ऊपर, 1 प्लस साइन ए का नीचे गुणा। 1 प्लस साइन ए का ऊपर गुणा कर देंगे, 1 प्लस साइन ए का नीचे। क्यों, क्योंकि यहां माइनस दिया है तो इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा होता है। अब देखना, जैसे ही आप ऐसे करेंगे बच्चा, देखिए क्या मिला, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हो कि यहां 1 बटे कास और साइन बटे कास होता है, मतलब नीचे हमको किसी भी कीमत पे क्या लाना है, कास। तो आप सोचिए कि यहां पे कास कैसे आएगा, क्या कोई सूत्र होता है जिससे कास आ जाए? तो बताइए 1 माइनस, अच्छा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। अभी रहने दीजिए, अगले बार में इसको हटा देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कास स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए स्क्वायर ऊपर भी है, स्क्वायर नीचे भी है। अगर हम दोनों का वर्गमूल लें तो कड़ी उड़ जाएगी कि नहीं उड़ जाएगी, बोलो। कड़ी हट जाएगी ना बच्चा, बोलिए। ये इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, कड़ी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, कड़ी खत्म हो गई। अब इसको अलग अलग लिख दीजिए। क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे। तो इसको हम 1 बटे कास ए प्लस साइन ए बटे कास से लिख सकते हैं। देखो हल करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। इसका लसा लेंगे, भाग देंगे, गुणा भाग करेंगे तो यही ना आएगा। अच्छा अब देखो 1 बटे कास हमको चाहिए था ना, 1 बटे कास, कास ऊपर ले जाएंगे तो सेक ए हो जाएगा, और साइन ए बटे कास को क्या लिखते हैं, टैन ए। देखो कितना स्मूथ तरीके से आ गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो कड़ी वाले को लेकर के, कड़ी वाले पक्ष को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। और ऊपर नीचे का पद अगर सेम हो, चिन्हों का अंतर है, तो तुरंत परमेयीकरण करिए। परमेयीकरण करके उसको सॉल्व करिए, उसको कड़ी से बाहर निकालने की चेष्टा करिए। ठीक है, और निश्चित रूप से वो निकलेगा। बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है ना, तो ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का 7वां प्रश्न क्या करा भाई, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है बच्चों, हमको टेन थीटा लाना है। एक पद है ना, ये इधर बड़ा पद है, तो निश्चित है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे और टेन थीटा लाएंगे। अब आप सोचिए कि टेन थीटा कब आएगा, जब ऊपर साइन थीटा आ जाए और नीचे कॉस थीटा आ जाए। ऊपर साइन और नीचे कास ला देंगे तो टेन थीटा आ सकता है। और इस पद में आप देख रहे हो ऊपर साइन नीचे कास है, इसका मतलब बस कॉमन ले लो, कॉमन लेकर के बाकी सबको काट पीट दो, टेन थीटा आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड को ज्यों का त्यों पहले उतार लीजिए, उतार लिए। अब तुरंत जो है साइन थीटा कॉमन करिए, ऊपर से निकल रहा है तो
साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोलो। और नीचे कास थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा बच्चों। अब जान लीजिए कि ऊपर साइन थीटा नीचे कास थीटा आ गया बच्चों, तो हाई निश्चित कटेगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ऐसे काट नहीं सकते। अब हम कोशिश ये करेंगे कि ऊपर साइन का पद है तो नीचे वो साइन कर दीजिए इसमें, ताकि ये साइन वाला निश्चित रूप से देखना बराबर आएगा। हम क्या करेंगे, साइन थीटा ज्यों का त्यों, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा। आई कोष्टकवा वाले को क्या करिए, इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं जरा बताइए। इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए लिख सकते हैं ना। अब -1, अगर फार्मूला याद है तो बच्चों आप जानते होंगे cos 2 थीटा का फार्मूला ये होता है, दोनों ये ऊपर वाला और नीचे वाला cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप काट सकते हो। नहीं याद है उसके लिए मैं बता रहा हूं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा, 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। एक स्टेप और जाएगा देखना, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आ गया ना बराबर, कट गया, क्या बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं tan थीटा। बच्चों आप चाहें तो यहीं पे हल हो गया होता, कहां पे, यहीं पे। बस हमको करना क्या था, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, इसके जगह पे cos 2 थीटा, इसके जगह पे भी cos 2 थीटा लिख सकते थे, क्योंकि cos 2 थीटा का सूत्र होता है बच्चों, मैं आपको लिखवाया हूं, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां पे cos स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं तो सूत्र बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बनेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर। अगर हम साइन स्क्वायर का मान रखते हैं, अगर हम cos स्क्वायर थीटा रहने देते हैं और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख देते हैं, तब क्या बनकर क्या जाता है, माइनस का अंदर गुणा होगा, ये माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो आप देख रहे हैं कि cos 2 थीटा का ये भी सूत्र है, cos 2 थीटा का ये भी सूत्र है। इसका मतलब हम इसके जगह पे भी cos 2 थीटा और इसके जगह पे भी cos 2 थीटा लिख सकते थे, तो हम चाहते तो यहीं पे cos 2 थीटा लिख करके यहीं पे काम खत्म कर दिए होते। तो आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर जिन बच्चों को ये सूत्र नहीं याद है वो क्या करेंगे, उसके लिए मैंने बताया है। उसके लिए आप क्या करिए, बस आपको अगर पहला फार्मूला याद है तो इसी के यूज से आप लगा सकते हो, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसी का मैंने यूज किया है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को ज्यों का त्यों रहने दिया है, इस cos स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 ज्यों का त्यों लिखा हूं, cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो cos स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहां पे लिख करके मैंने साइन के पदों में बदल दिया है, और जिससे कि ये साइन से साइन वाला कट गया है, पूरा ब्रैकेट वाला, और साइन बटे cos tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे इस तरह से करिए, चाहे cos 2 थीटा रख करके करिए, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां क्वेश्चन कर रहा है बच्चों की ब्रैकेट में sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। अब देखिए बच्चों, हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान है। अब आप अपने से सोच करके बताइए कि हम कौन सा पक्ष लेकर के हल करें। क्या 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करके ये लाएं कि इसको हल करके वो लाएं, बताओ कौन सा आसान लग रहा है। ये बहुत बड़ा पद है ना, इसको लेकर के वो लाना आसान है बच्चों, और इसको लेकर के ये लाना बड़ा कठिन काम है। इसलिए पहले डिसाइड करना सीखिए कि कौन सा पक्ष लेते हैं। हम वही पक्ष लेते हैं जिधर ज्यादा निष्पत्तियां होती हैं। तो इधर ज्यादा निष्पत्तियां हैं, ये बड़ा पद है, इधर ज्यादा पद हमको मिलेंगे, इसलिए हम इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि रिवीजन की क्लास है, इसलिए फास्ट पढ़ाया जा रहा है। चलिए देखिए, सिंपली इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप जानते हो कि अगर हम ब्रैकेट तोड़े हमको 7 अंक लाना है। अब 7 कब आएगा, अब आपको सोचना है। अब जानते हो कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में अगर हम होल स्क्वायर करें तो बीच में 2ab कहीं ना कहीं मिलेगा, तो 2 मिलेगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, क्योंकि हमको नंबर्स की जरूरत है।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये आएगा बच्चों प्लस, अब इसको खोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए बच्चों। अब देखिए हमको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, संख्याएं चाहिए, तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे, क्योंकि इसके जगह पे एक लिख सकते हैं बच्चों, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर यहां से कास स्क्वायर को आगे कर दीजिए कास स्क्वायर, ठीक। अब प्लस कोसेक स्क्वायर ए है यहां पे, यहां लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब बच्चों बताओ 2 गुणे साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन लिख सकते हैं, बोलो प्लस हाई कास स्क्वायर आगे चला गया है, सेक स्क्वायर ज्यों का त्यों प्लस यहां 2 कास ए इंटू सेक ए को 1/कॉस ए लिख सकते हैं, कास से कास खत्म बच्चों। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1, कोसेक स्क्वायर हमको टैन और काट लाना है, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि टैन काट कब आएगा, कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों 1 प्लस काट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो हम इस कोसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस काट स्क्वायर लिख देंगे प्लस साइन से साइन कट गया 2 बचा। अच्छा सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है ना बच्चों, और यहां देखो कास से कास कट गया 2, देखना 2 1 3 2 5 6 1 7 7 आ गया बच्चों, टैन को हम आगे लिख सकते हैं, अब प्लस काट स्क्वायर, देखिए कितना स्मूथ तरीके से आंसर आ गया राइट हैंड साइड, आया कि नहीं आया बताओ। तो आपको जो लाना है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां, ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा ये भी देखना, उसी तरह से सॉल्व होगा बच्चों, बहुत स्मूथ तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमको लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो देखना है कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम ये चुनाव करेंगे कि किस पक्ष को लेकर सॉल्व करें बच्चों, इधर ज्यादा लग रहा है ना, इधर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बड़ा पद हमको मिलेगा, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर के सॉल्व करेंगे। चलिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, पहले ज्यों का त्यों हम लिखेंगे, जैसे लिखा है वैसे हम इसको उतार लेंगे बच्चों, पहला काम तो ये करते हैं, जैसे लिखा है पहले वैसे उतार लेंगे। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, या फिर ब्रैकेट के अंदर ही साइन कॉस में बदलने की कोशिश करो चीजों को। हम कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, ज्यादातर बच्चों साइन कॉस में बदल करके लगाते हैं, साइन कॉस के पदों में बदल करके लगाएंगे, बड़ा स्मूथ तरीके से क्वेश्चन लगेगा। देखना साइन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, बोलो लसा लेकर के आएगा ना बच्चों, यही ना आएगा, और यहां पर हो जाएगा कास का इसमें गुणा करेंगे कास स्क्वायर ए अपान कॉस ए। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बोलो इसको क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों साइन ए प्लस प्लस कर रहा हूं, यहां पे क्या है मल्टीप्लाई, यहां पे क्या छिपा है गुणा का चिन्ह, 1 माइनस कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, नीचे क्या है कास ए, बच्चों कास से कास कट गया और साइन से साइन कट गया, कास ए बचा इंटू साइन ए आ गया, एक क्या हुआ ए आ गया। हमको लाना क्या था बच्चों दिस इज, अब देखना आरएचएस नहीं, अब यहीं पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, क्या एक होता है कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या है बिट्टू ऊपर एक लाना है ना, अच्छा इसके नीचे एक छिपा है कि नहीं जरा ये बताओ, आज देखना इस एक का यूज करके कितना बढ़िया बेनिफिट आपको देता हूं मैं। आप क्या करेंगे सिंपली इस एक के जगह पे, आप जानते हो कि हमको tan प्लस काट लाना है, तो साइन कॉस रहेगा तो tan भी आ सकता है, क्योंकि साइन कॉस tan के पदों में रिलेशन बनाता है। अब इस एक के जगह पे बच्चों क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम एक के जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, बोलो क्या कोई गुनाह हो गया, लिख सकते हैं ना, अभी भी मान में कोई फर्क पड़ेगा बताओ, कोई फर्क नहीं ना पड़ा। अब हम क्या करेंगे ऊपर अंश में भी और हर में भी साइन एक कासे का भाग दे देंगे, बोलो कर सकते हैं ऐसा, बोलो बबुआ कर सकते हैं।
तो आप लिख दीजिए cos a इंटू साइन ए बटे साइन ए इंटू cos ए। ये हमने ऊपर भाग दे दिया, अब नीचे भाग देंगे साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए कॉस ए। बोलो ऐसा करने पर मान में कोई फर्क पड़ेगा? आप इसको हल करोगे ना इन चीजों को, तो आई देखो फिर से ही कट जाएगा, फिर यही चीज आएगा। आ गया ना? अब देखो ऊपर कट के एक आ गया बच्चों, आई नीचे देखो एक ठो साइन से एक ठो साइन कट गया, एक ठो साइन बचा, साइन ए बटे कॉस ए बचा। बोलो अब प्लस यहां कास से एक ठो कास कट गया, ऊपर एक ठो कास बचा, नीचे साइन है। अब हुआ, अब देखो साइन बटे कास को क्या लिखते हो, इसको क्या लिखते हो? देखो कितना स्मूथ तरीके से आया ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। आप चाहते यहां पे नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं बच्चों, राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व कर दो। यहीं से लिख दो राइट हैंड साइड से ये वाला पद लो, अब इसको साइन कॉस में बदल करके लगाएंगे तो ये चीज आ जाएगा, तो भी वो सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो और अच्छी बात। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।